बड़े अच्छे लगते हैं। Hi girls. Love you, Tushar. We all love you. You're so cool. You're so hot. My God, you're mind blowing, Tushar. लेकिन हम सिर्फ कूल ही नहीं, हम हैं सुपर कूल। Party to the best of our arrangements for our guests to enjoy themselves. Mr. Mohammed, it's great you've come out here. It's great that you made us feel your presence at this wonderful occasion. And the film, I can assure you, it's going to be a wonderful, wonderful film. So good to meet you. Okay. And we're going to meet each other more often. Okay. Take care. Hey. Hello, brother. Welcome. Good. How you been, eh? बहुत बढ़िया. Long time. क्या हो बहुत गया? time हो गया. 3-4 साल हो गए होंगे तुम्हें? इससे भी ज़्यादा हो गए होंगे. नहीं यार. Telling you. तुषार. Hey, Tushar. Hi. 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 How's it going, Tushar? Nice meeting you. Nice to meet you as well. IPL? Excuse me? Anchor, I know. I think आपको कोई गलतफहमी हुई है. I don't watch cricket. I don't like the game. Wow, unbelievable. इनकी शक्ल उस IPL होस्ट से मिलती है ना? याद है हम ही तो गए थे एक्स्ट्रा इनिंग्स में. एक्स्ट्रा इनिंग्स. नहीं. गलत फहमी हो गई. ये तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है. रजत कपूर. वो जो मॉल दिखा था मैंने, वो इन्हीं का तो है. Oh, I'm sorry. You own a mall? Actually, not just a mall. हम 11 और own करते हैं. 12 malls in all? Yes. काफी मॉलदार पार्टी है यार. आप तो चुप रहने के क्या लेगा? सिर्फ एक मॉल. Well, फिलहाल हम चाहेंगे कि आप अपने आप को enjoy करें. Most welcome to this wonderful party and all the best for the film. Really. Thank you so much. Good you guys Thank you did it. so Good much. All you the guys best made with the it. malls. Yes, indeed. Thank you. जो क्या है ना, इसे मैं बम्बई में मिला था 2-3 बार. And he said कि हमारी फिल्म के लिए वो पार्टी देना चाहता है. He's such a gracious man. तो मैंने कहा कि why not? You're even more gracious, I must say. Thank you. खाना जाए? उस तरफ. चल. अच्छा ठीक है, गैस कर. तुम पागल हो गई है. क्यों? पागल क्यों? गैस करना. अच्छा मतलब बॉय या गर्ल? बॉय या गर्ल नहीं है, चीज है. अच्छी चीज के बुरी? ऑब्वियसली डम्बो, अच्छी चीज. तो अच्छा गॉट इट. तू वही चीज सोच रही है ना? हॉलिडे. यस, हॉलिडे. चुप. सबके सब चुप करो. कभी पढ़ाई को लेकर इतनी एक्साइटमेंट दिखाई है तुम लोगों ने? इतने एक्साइटेड हो रहे हो हॉलिडे को लेकर. हमेशा सबको घर से बाहर निकलने की पड़ी रहती है. अब इतना शोर क्यों कर रहे हो? कोई चिल्लाना नहीं. मॉम, शोर तो आप ही मचा रही हो. तू चुप कर. पर मॉम, हम चुप कैसे बैठ सकते हैं? वैसे तो हम जाने वाले ना हॉलिडे के लिए. पापा ने प्रॉमिस किया था ना. गाइस, तुम्हारे पापा जो भी प्रॉमिस करते हैं वो जरूर पूरा करते हैं. राइट किड्स? राइट. और जहां तक हमारे हॉलीडेज की बात है तो एज प्रॉमिस्ड ये रहे हॉलीडे. थैंक यू पापा. Spain? I so wanted to watch a football match in Spain. It'll be so awesome, guys. दिखा? राहुल एक काम कर. स्पेनिश फुटबॉल लीग का ना टाइम टेबल चेक और जितने भी अच्छे मैचेस हैं सब देख के आएंगे. Sure. भैया ये भी देखो, हम यहाँ भी जाने वाले हैं. ये है पोर्चुगल. कैपिटल लिस्बन होता है. You know what? इन सारी कंट्रीज को ना नेट पे सर्च करते हैं. हाँ चलो. चलो, come with me. संभाल के. बच्चे खुश लग रहे हैं ना नए. क्योंकि उनके पापा जो भी प्रॉमिस करते हैं हमेशा पूरा जो करते हैं. लेकिन ये
स्कर्ट आई मीन जैसे ही लग रही है ना, ज्यादा छोटी तो नहीं है ना? मुझे तो छोटी नहीं लग रही है ना कैडी? आर यू सीरियस? या आई थिंक इट्स फाइन। तो फिर मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास ये पिन है, मैं ना इसे छोटी कर देती हूँ, थोड़ा सा ऊपर ऐसे ऐसे। नो नो, वो जैसी है वैसी ही ठीक है, इससे कम नहीं। हाँ प्लीज। एंड गाइस व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम लोग 16 के हो, 25 के नहीं हो। 25 मतलब 25। जब हम 25 के हो जाएंगे तब हम कोई शॉर्ट स्कर्ट्स नहीं पहन पाएंगे। आई मीन बुढ़ापे में कोई शॉर्ट स्कर्ट्स थोड़ी पहनता है। हेलो, 25 का मतलब बुढ़ापा नहीं होता है यार। आई मीन कम ऑन, विल बी 25 9 years later यार। 25 is so old। आप 25 की हो या उससे भी ज्यादा? देखो लड़कियों से ना उनकी उम्र नहीं पूछी जाती, ठीक उसी तरह जैसे आदमियों से उनकी सैलरी नहीं पूछी जाती। ओके, आइंदा ध्यान रखना। अब तुम लोग अपनी बातें खत्म करो और चलो यहाँ से। चलो चलो। यस यस। अरे कैडी, तुम्हारे ओवर 25 दोस्त तो काफी स्वीट है। हाँ, सुपर स्वीट है ना? अच्छा कैडी, मैं तुझसे हमेशा पूछना चाहती हूँ पर किसी ना किसी वजह से भूल जाती हूँ। टेल मी, इनका कोई बॉयफ्रेंड, हस्बैंड या फिर कोई स्पेशल गाय? आई नो हर सिंस 5 years। कोई हस्बैंड तो कभी दिखा नहीं, बॉयफ्रेंड है कोई स्पेशल वन नहीं है। आई एम श्योर। बट गाइस शी इज क्वाइट नाइस लुकिंग यार। आई मीन 40 प्लस का कोई बुड्ढा अंकल टाइप तो इस आंटी को मिल ही जाना चाहिए। हेलो, ये आंटी नहीं है। आई नो 25 के ऊपर है, बट शी इज टू कूल फॉर एज। हम लोगों को तो ना अभी से एक सुपर डेट प्लान करनी होगी। वो क्या है ना, आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब तक हम 20 के हो जाएंगे हमारी शादी हो जाएगी। हमेशा बॉयज शादी शादी बॉयज, कुछ है नहीं क्या लाइफ में? ज्यादा सोचो मत, सोचने से रिंकल्स पड़ जाते हैं। तो कैन वी मूव? चलो रेडी, देर हो रही है। हाँ चलो मैं, हाँ चलो देर हो रही है। चलो। एक मिनट, ये तुम लोगों की ड्रेसेस अचानक इतनी छोटी कैसे हो गई? ऊपर करो ड्रेस। टाइटा दिखेगी तो डांट पड़ेगी। ओह गॉड, चलो कम ऑन, चलो। What a party. Dude, तू एक बैचलर है and this is your night. Yes. क्योंकि एक बार तेरी शादी हो गई तू तो बन जाएगा फिर। एक था टाइगर। I think you're right. But कौन है वो यार, बताओ ना मुझे। अच्छा एक काम करते हैं, अब वहां से जो लड़की पहले आएगी ना वो तेरी। वो तो होनी ही थी, obviously. पूजा भी यहाँ आई है। ग्रेट, मे बी आज मुझे उससे माफी मांगने का एक मौका मिल जाएगा। रियली रजत, यू टोटली क्रॉस द लिमिट द अदर डे। क्या करूं, अभी जाओ माफी मांगने? नहीं यार, प्रॉपर्ली माफी मांगूंगा सही टाइम पे, जब वो अकेली होगी, बच्ची के साथ नहीं। बेटा, यहाँ ऐसे अकेला क्यों खड़ा है? प्लीज ताईशा, नॉट अगेन। इतने सालों से देख रही हूँ रजत तुझे, हर पार्टी में एक कॉर्नर में खड़ा हो जाता है, हाथ में एक गिलास लेकर। अरे इतने सारे लोग आए हुए हैं, इतने सारे सेलिब्रिटीज आए हुए हैं मुंबई से, इतने सारे गेस्ट हैं, इतनी बड़ी पार्टी हो रही है और तेरे ही होटल में। जा जाके उनसे तो बातें कर। रितेश और तुषार से मिला ना ताईशा, हो गई दो बातें। क्या चाहती हैं आप? एक समय था बेटा, तुझे पार्टीज में जाना कितना अच्छा लगता था। अरे कितना अच्छा गाता था तू। वो मेरी जिंदगी का कोई और दौर था ताईशा। जब खुश होता था तो कभी कभी डांस भी कर लिया करता था, लेकिन अब सब कुछ कितना बदल गया है बेटा।
सब कुछ इसलिए बदला दाईजा क्योंकि मैं बदल गया हूँ, और मैं इसलिए बदला हूँ क्योंकि जमाना बदल गया है। बेटा जमाना तो आए दिन बदलता रहता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई अपने को इतना बदल ले कि पहचानना मुश्किल हो जाए। दाईजा ये बातें छोड़िए, एंजॉय द पार्टी। मैं गैस का ख्याल रख आता हूँ। किसे ढूंढ रही हो पीहू? गोलू अंकल को, जो आपकी मदद करेंगी। आप किसको ढूंढ रहे हैं? मैं ढूंढ रही हूँ आपके एंजल को। चलो आप अपने गोलू अंकल को ढूंढो और मैं आपके एंजल को ढूंढती हूँ। आज मैं आपको आपके एंजल से मिलवा के रहूंगी। Seriously, यार Ritesh is married. Single यार. I know the Shani single. This is awesome. So wow. I was oh my. Is he coming? Hi. Hi. इससे भी गलत टाइम पे गिरा। लिसन वो I'm Caddy. हाय कैरी, लिसन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पूछिए, जो सवाल पूछना है, जैसा सवाल पूछना है पूछिए। क्या आप यहाँ अकेले आई हैं या फिर किसी के साथ आई हैं? सिंगल? I mean अकेले आई हूँ। लेकिन मैंने आपको उनके साथ आते हुए देखा था। वो she's my aunt. एक्चुअली वो सिंगल है तो वो हमारे साथ हैंग आउट करती है, दैट्स इट। हैंग आउट करती है? वो नो, एक्चुअली वो है, इसलिए रजत सर ने हमें परमिशन दी पार्टी की। हस्बैंड? नो हस्बैंड। देन दैट किड? वो बेबी, वो उनकी है। शी इज अ सिंगल मदर। क्यूट है ना? सिंगल मॉम? एक सेकेंड, वो पूजा के बारे में बात कर। प्लीज इसको संभालो पहले। IPL यार मैं वो नहीं हूँ तो पता नहीं किसकी बातें कर। Just kidding यार रजत, what a super cool party। Glad you enjoyed it। तुम्हारे हाथ में ड्रिंक नहीं, I'm not liking this। Waiter, अरे drink don't worry, please, don't sing worry। a note। वो एक्चुअली ना मैं बहुत देर से एक लड़की को प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैन यू हेल्प मी? Of course I can, just point out कहाँ पर है? एक लड़की है साड़ी में, तुम्हारी पार्टी में। वो मुझे बस एक इंट्रोडक्शन, I mean a solid proper introduction मिल जाना तो I'll be damn happy। Yes, most welcome। बताइए, point to where? वो वो yeah, that's the girl। Well, her name is पूजा शर्मा। हमारे मॉल में बुक स्टोर चलाती है। That's awesome, man। There's a certain yummy mumminess about her। She's so cute यार। और मैंने पता लगा है कि ये सिंगल भी है। I just want to meet her। यार, what are you saying? तुम्हारे टाइप की थोड़ा ना है वो। I mean, look at her, she seems really boring और uninterested यार। Uninterested है, boring है, मेरे टाइप की नहीं है। ये सब मैं खुद पता लगा सकता हूँ ना। Let me only find out। Let me decide for myself। तो यार उसे छोड़ो ना। Look around you यार। दुनिया भर की खूबसूरत लड़कियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं और तुम्हें सबको छोड़ के सिर्फ वो नजर आ रही है। ये बात तुमने सही कही रजत। गुड लुकिंग लड़कियां तो बहुत मिलेंगी, लेकिन ऐसी और कोई नहीं। इस लड़की में एक बात है, एक अदा है, एक ऑनेस्टी है। अरे उसकी स्माइल देख लो। उसकी स्माइल देखकर ही पता चलता है कि ये लड़की अगर एक बार किसी से कमिटमेंट कर लेना तो वो अपनी भी नहीं सुनेगी। शी इज अ वन मैन वुमन। बस उसका चेहरा देखते ही ये साफ नजर आता है।
अरे मेरा मतलब है कि वो इतनी अच्छी मम्मी है यार, अपने बच्चे का इतना अच्छा ध्यान दे रही है। शायद मुझे लगता है कि वो तुम्हारे टाइप की नहीं है यार। आई थिंक तुम्हें मैं और लड़कियों से मिलाता हूँ, दैट बी बेटर फॉर यू। सी यू लेटर। नहीं मम्मी, मम्मी तुम लोग, मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। जाओ जाओ पूजा के पास। मेरा रितेश ये बहुत प्यारा है, तुम ना बहुत अच्छे हो, पर थोड़ी देर रुक जाते यार। तुम कितनी अच्छी हो, मुझसे शादी कर ली। रियली तुम पोस्टर से बात कर रही हो? वेरी एम्बैरेसिंग मैन, प्लीज मूव। कम ऑन, मुझसे शादी कर ली। गुड लुकिंग लड़कियां तो बहुत मिलेंगी, लेकिन ऐसी और कोई नहीं। इस लड़की में एक बात है, एक अदा है, एक ऑनेस्टी है। अरे उसकी स्माइल देख लो, उसकी स्माइल देखकर ही पता चलता है कि ये लड़की अगर एक बार किसी से कमिटमेंट कर लेना तो वो अपनी भी नहीं सुनेगी। दीदी भूख लगी। कुछ खिला लो उसको। हाँ, लेकिन इसका हाथ मत छोड़ना प्लीज। ओके, जल्दी आना। ओके, यस। एंड लिसन, नो आलू। Hi, Miss Sharma. Surprising seeing you here. शायद आपको पता नहीं था कि ये मेरी पार्टी है। कैडी के साथ आई हैं? जी नहीं, पीहू के साथ। पीहू को इस पार्टी के लिए इनवाइट्स मिले थे, मैं सिर्फ उसके साथ आई। मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था। आपने कल जो मुझसे कहा उसके बाद भी आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? Don't get me wrong, पूजा। Sorry, मिस शर्मा। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि I hope पार्टी में आपकी खातिरदारी अच्छे से हो रही है। देखिए, शायद आपको लगता है कि मैं एक निहायती what's the word? खड़ूस किस्म का इंसान, मगर मैं जैसा भी हूँ होस्ट बुरा नहीं। और हाँ, मेरे कुछ दोस्त आए हैं इंडिया से, माय एक्टर फ्रेंड्स रितेश और तुषार, जो आपसे मिलना चाहते हैं, खासतौर से तुषार। मुझसे? हाँ, आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, अदरवाइज देयर इज नो प्रेशर। प्लीज हेल्प योरसेल्फ एंड योर मोस्ट वेलकम। हाय, आई एम तुषार। नाम तो सुना होगा आपने। ऑफ कोर्स, आपको कौन नहीं जानता। मेरे आसपास कोई है क्या? जी नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। तो मेरी मूवी क्या देखी आपने? आई एम सॉरी, लेकिन मैं काम में इतना बिजी रहती हूँ कि फिल्में देखने का वक्त ही नहीं मिलता। तो फिर आप लोगों के लिए तो मेरी फिल्म बनी है,
क्योंकि आप लोग जो इतने बिजी रहते हैं, इतने स्ट्रेस में रहते हैं, उन्हीं के लिए तो एक आउट एंड आउट एंटरटेनर बनी है। मेरी फिल्म ऐसी फिल्म है, इट्स अ मैड आउट एंड आउट कॉमेडी। मुझे पूरा यकीन है कि शायद इस फिल्म को देखने के बाद कुछ हद तक आप अपने प्रॉब्लम्स ही भूल जाएंगी। आई एम श्योर। इनफैक्ट बहुत दिनों के बाद ऐसी कोई फिल्म आई है जिसे देखने का मन कर रहा है। तो चलो कल ये फिल्म साथ में देख लेते हैं। मेरे पास दुबई में एक और दिन है और मेरे एक दोस्त रजत ने मुझे बताया है कि आप उनके मॉल में एक शॉप चलाती हैं। तो पहले आप मुझे मॉल दिखा देना, फिर मैं आपको मूवी दिखा दूंगा। गाइस, ये तुषार और रितेश नहीं दिख रहे हैं। हाँ यार, कब से दिख तुषार पूजा ऐसे पूजा। ओह माय गॉड। Ladies and gentlemen, let me present you वो गाना जो आजकल चार्ट बस्टर्स में टॉप तक पहुंच चुका है। फिल्म क्या सुपर कूल है हम का सुपर हिट सॉन्ग दिल गार्डन गार्डन हो गया। So please enjoy it. हाय सुपरस्टार, आगरा आप आई गई? हाँ, और मेरी मम्मी भी आई है साथ में। एक बात बताइए, आपकी मम्मा क्या आपकी तरफ दिखती है? मुझसे भी ज्यादा। आप मेरी मम्मा का हेल्प करोगे ना? जरूर करूंगा। यू नो व्हाट? क्योंकि अगर मैं आपकी मम्मा को हेल्प करूंगा तो आपके चेहरे पे स्माइल आएगी ना? जरूर। अंकल मुझे डांस देख नहीं रहा है। तो कैसा लगा आपको मेरा गाना? बहुत अच्छा था। गुड फन। वैसे मेरी फिल्म भी टोटल फन ही है। मूवी टुमारो? जी नहीं, मैंने आपसे कहा ना, मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ कि फिल्में देखने का वक्त ही नहीं मिलता। जब मैं इंडिया में थी तब देखा करती थी। इनफैक्ट इस पिक्चर का जो पहला पार्ट था, क्या कूल है हम, हाँ एग्जैक्टली, हाँ वो मैंने ज़रूर देखा है। एंड आई मस्ट टेल यू दैट आई रियली एंजॉयड इट। तो फिर सेकंड पार्ट मेरे साथ देख लीजिए, और भी मजा आएगा। टुमारो? आई एम रियली सॉरी, लेकिन कल के बारे में मैं
अभी से कैसे प्लान कर सकती हूँ? पता नहीं कल क्या क्या एंगेजमेंट्स रहेंगी। ठीक है, मूवी प्लान कैंसिल, कल का प्लान कैंसिल, तो फिर क्यों ना हम आज डिनर पे चल लेते हैं? यहाँ के बुफे में नहीं, लेकिन दुबई के किसी अच्छे रेस्टोरेंट में तो जा सकते हैं ना। कैसा कुजीन पसंद है आपको? एक्चुअली मैं अपना डिनर बहुत जल्दी ही खा लेती हूँ, 7 साढ़े 7 बजे। तो आज का डिनर तो मैं पार्टी में आने से पहले ही करके आई हूँ। नो प्रॉब्लम। तो कॉफ़ी पे चले? कॉफ़ी शॉप्स आर ओपन टिल वेरी लेट। कॉफ़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। ठीक है, कॉफ़ी प्लान भी कैंसिल। व्हाट अबाउट अ ड्राइव? ड्राइव पे चले? पूजा फिर से पूजा। ओह माय गॉड, आई हेट व्हेन गलत टाइम पे फेंट होती है। ड्राइव? तो फिर आप ही प्लान बना लीजिए, मैं तो एवर रेडी हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात कहूँ? जी। देखिए, आप इतने बड़े स्टार हैं, आपका इतना नाम है और उम्र में आप मुझसे छोटे भी हैं। आप जैसी लड़की चाहेंगे आपको मिल सकती है। वो आपके साथ मूवी देखने भी जा सकती है, डिनर पे भी जा सकती है, कॉफ़ी भी पी सकती है और ड्राइव पे भी जा सकती है। और ये भी हो सकता है कि वो ये सब आपके साथ एक ही रात में कर ले, बट नॉट मी। आपको तो मुझसे कहीं ज़्यादा बेटर लड़की मिल सकती है। ड्रग ऑफ करने का ये बहुत ही पुराना तरीका है। आपको मुझसे भी बेटर लड़की मिल सकती है। नो, आई मीन इट, रियली। मैं आपको टॉर्चर कर रहा हूँ ना, इसलिए आप ही बहाने बना रही हैं। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ प्रिविलेज टॉकिंग टू यू, बट अच्छा ठीक है, मैं आपको अपनी कहानी सच सच बता देती हूँ। मेरी लाइफ में एक ही कपूर का आना लिखा था और वो मेरी जिंदगी में बहुत पहले ही आ चुका है। और जितना टॉर्चर करना था वो भी उसने कर लिया। हाँ, टॉर्चर। गुड टॉर्चर या बैड टॉर्चर? गुड टॉर्चर। ऐसा टॉर्चर जो जब नहीं होता तो हम उसे बहुत मिस करते हैं। तो क्या वो यहाँ है? My bad. ये खड़ूस स्माइल क्यों कर रहा है? या तो ये फिल्म सुपर फनी है या आज सन वेस्ट से निकला है। दाईजा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पूछो बेटा। दाईजा, क्या मैं लोगों को टॉर्चर करता हूँ? तू अचानक से आज ये सवाल क्यों पूछ रहा है बेटा? बताइए ना दाईजा, क्या मैं लोगों को टॉर्चर करता हूँ? वो एक्चुअली आज पहली बार पीठ पीछे मैंने अपने बारे में कुछ सुना है। तू टॉर्चर तो नहीं करता, लेकिन तंग जरूर करता है। कभी कभी शायद कुछ ज्यादा ही। Okay then Tushar, it was lovely meeting you. And yes, all the best for your film. Good luck for your Kapoor. Thank you. एक बात कहनी थी आपसे। मुझे पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं शायद किसी और लाइफ टाइम में हम जरूर साथ होंगे। काश ये बालाजी का कोई सीरियल होता तो फिर हम अगले एपिसोड में मर के भी वापस आ जाते। हाँ, लेकिन ये सीरियल नहीं है, जिंदगी है। और आई गेस इस जिंदगी में हमें यहीं पे एक दूसरे को बाय कहना। चलो बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे शायद किसी और लाइफ टाइम में, किसी और कहानी में, किसी और मोड़ पे, या फिर कभी किसी और एपिसोड में शायद। लेकिन अभी के लिए मुझे चलना होगा। मेरी बेटी पीहू मेरा इंतजार कर रही होगी। जस्ट वन मोमेंट, आपसे एक ही बात कहनी थी। आई थिंक यू शुड ग्रैब द मोमेंट। मौके को कभी छोड़ना मत, कस के पकड़ के रखना।
क्योंकि जिसे देखकर आप इतनी टॉर्चर होती हो या जिसे ना देखकर आप और भी टॉर्चर होती हो, डोंट लेट हिम गो सो इजीली। क्योंकि जब ये इंसान, जब इसका टॉर्चर आपकी लाइफ में ना हो ना, तो लाइफ तो और भी टॉर्चर हो जाएगी। डोंट लूज होप। थैंक यू सो मच। गुड बाय 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 एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नो एक्सक्यूजेस। कल 12 बजे बैंक में मुझे जनरल मैनेजर के साथ मीटिंग चाहिए। इज दैट क्लियर? और हाँ, लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स भेजो। मैं अभी जो भी चेंजेस करने हैं देखूंगा और कल मीटिंग से पहले डिस्कस करके फाइनल कर लेंगे। ऑलराइट, स्टेप ऑन इट नाउ। ओके, बोलो नहीं क्या बात? तुम्हें कैसे पता मैं कुछ कहना चाहती हूँ? मालूम है। विक्रम, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? भाई, क्या हम इस बात को डिस्कस कर नहीं चुके? फिर बार बार वही बात दोहराते रहना कब तक? अरे व्हाट्स द पॉइंट? What's the point? तुम मुझसे पूछ रहे हो what's the point? तुम्हें याद है ना कि कुछ ही दिनों में हम दोनों अलग होने वाले हैं? और हमने ये बात अभी तक बच्चों के साथ शेयर नहीं की है। तो instead of preparing them for that situation, तुम उन्हें हॉलिडेज की झूठे सपने दिखा रहे हो? झूठे सपने नहीं दिखा रहा हूँ। हर साल बच्चों को छुट्टी पे लेके जाता हूँ, इस साल भी जाऊंगा। अरे पर क्यों? अब क्यों? क्यों नहीं नेहा? क्यों नहीं? देखो, शायद एज अ फैमिली हमारी लास्ट वेकेशन है और मैं नहीं चाहता कि बच्चों की आखिरी मेमोरी एक डिवोर्स की न्यूज़। मैं चाहता हूं एज अ फैमिली उनकी लास्ट मेमोरीज खुशी से भरी हो, एक अच्छी मेमोरी हो। इसलिए वेकेशन बहुत जरूरी है एंड आई विल मेक श्योर ये वेकेशन उनकी बेस्ट वेकेशन हो। इसलिए ये वेकेशन बहुत जरूरी है। नया आगे चल के मैं तुम्हारा पति नहीं रहूंगा, लेकिन इन बच्चों का बाप हमेशा रहूंगा। यार ये कैडी वेबकैम पे क्यों नहीं आ रही है? मुझे लगता है ये सच्ची में नाराज हो गई। हाँ बोल रहे थे। हेलो तुषार, कहाँ है तू यार? वो आयशा यहाँ पर है। अगर तू 2 मिनट में बाहर नहीं आया ना, मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ अभी तक। अरे यार, मेरी भी दाल नहीं गली इस सिंगल मॉम के साथ, इसलिए मैं भी सिंगल होकर वापस जाना चाहता हूँ अपनी मॉम के पास। बाय। ओ भाई, मूड क्यों खराब है? तेरी पार्टी और तेरा मूड ऐसे? कुछ नहीं यार, these bloody actors ना। तो व्हाट अबाउट देम? पूरी बात तो बता यार, ये जो एक्टर्स है ना, इनको वापस भेज देना चाहिए इंडिया। I mean, look at this boy तुषार, such a wonderful father he has। रितेश शादीशुदा है। I'm telling you राम, इनको इंडिया से बाहर आने देना नहीं चाहिए। अडल्ट कॉमेडी फिल्म्स बनाते हैं, अडल्ट फिल्म्स। Who makes adult films? अरे क्या हो गया तुझे? आई लव अडल्ट कॉमेडीज यार, मैं तो देखूंगा। You love adult comedies राम, एक काम कर, जाके 3-4 अडल्ट फिल्म्स बना, दिन भर बैठ के देख तू। एक मिनट, तुझे प्रॉब्लम क्या है? तुझे प्रॉब्लम एक्टर से है कि एडल्ट कॉमेडी से है? मैं समझ नहीं पा रहा। इनफैक्ट तू ही तो इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हो रहा था, अब क्या हो गया? यार वो बुक स्टोर वाली लड़की है ना यार, एक तो ये भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आजकल तेरी हर स्टेटमेंट वो बुक स्टोर वाली लड़की से शुरू क्यों होती? तू सुनना चाहता है कि मैं नहीं बताऊं? सॉरी सर, मैं कुछ नहीं बोलूं। तो ये रितेश और तुषार दोनों से मिलना चाह रहे थे और वो शादीशुदा है, इसीलिए ये गलत है। शादीशुदा नहीं है यार, सिंगल मॉम है। कितनी बारी बता चुका तुझे मैं। तो तेरी प्रॉब्लम क्या है? अगर वो सिंगल है, कोई इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो तुझे क्या है? नहीं यार, दिस इज इनडिसेंट, ऐसे थोड़ा होता है कुछ। यार वो दोनों उससे बात करना चाह रहे थे, फ्लर्ट करना चाह रहे थे और दोनों फिसल रहे थे उस पे। यार इट्स नॉट राइट यार। एक तो वो डिसेंट है, उसके ऊपर से आज उसने साड़ी पहनी थी, खूबसूरत लग रही थी, और ये दोनों यार उस पे लाइन मारे थे।
फिसल रहे थे उसके ऊपर यार। ओह आई सी। व्हाट डू यू सी? तो मतलब वो फिसल रहे थे या कोई और फिसल रहा था? डेंजर बेबी डेंजर। जेलेसी इज अ वेरी डेंजरस इमोशन, बी केयरफुल। देयर इज नो डेंजर। मुझे पता नहीं तू क्या रहा है। एक बार ऐसी पार्टी में प्रिया एक एक्टर से बात कर रही थी एंड आई फेल्ट जेलस एंड बाप रे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। यू हैव टू बी केयरफुल। बट रिगार्डलेस आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछ क्यों? बता दे क्यों? क्योंकि आज 5 साल बाद मेरे दोस्त को कोई पसंद आई है। पसंद नहीं आई है। मैं तेरे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी एम्प्लॉई है, मेरे मॉल में काम करती है, अकेली है यहाँ पर रात पे, तो थोड़ा जस्ट हेल्प हर, यू नो, हेल्पिंग अराउंड। और ब्रदर, ना ही मैं राम, ना ही वो प्रिया है। तो तू राम है नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो प्रिया डेफिनेटली नहीं हो सकती, क्योंकि प्रिया जैसे तो और कोई हो ही नहीं सकती ना। बट यार एक बात बताऊं, आज प्रिया की बहुत याद आ रही है। आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रिया कहीं यहाँ पर मेरे पास है। I'm serious यार, मतलब I know you don't like melodrama, लेकिन तुझे नहीं बोलूंगा तो और किसको बोलूंगा? I don't even have the time for this, please. अरे सुन तो। और अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स की ना अच्छी फोटोज लेना, लेकिन सीक्रेटली। हाँ, तेरी माँ ने देख लेना तो 8 मेगापिक्सल कैमरा तेरे सर पे 8 बार मारेगी। आप सीधा दो मुझे फोन। सारी मुसीबत की जड़ यही है। अरे मॉम मेरा फोन वापस दो ना। नाटक क्या कर रही हो आप? नाटक मैं कर रही हूँ, नाटक तू कर रहा है, गधा। एक मिनट क्या हुआ है? इतने गुस्से में क्यों आई हो बात? यू ओके? Obviously I'm not okay ना। इस घर में मेरे अलावा बाकी सब ओके, बस I am not okay। एक मिनट। हाँ बताओ तो सही, हुआ क्या? ओए क्या किया तूने? कुछ भी नहीं। अरे इससे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो ना। सारी फसाद की जड़ तुम हो, तुम्हारी वजह से इतना बिगड़ा है। और लाके तो ऐसे एक्सपेंसिव गैजेट्स ऐसे लेटेस्ट चीजें लेके दे देते हो, गिफ्ट लेके दे देते हो। इसका सारा डिसिप्लिन तुम्हारी वजह से बिगड़ता जा रहा है। अरे कहाँ पर लिखा है कि इसके डिसिप्लिन का जिम्मा सिर्फ माँ के सर पर होता है? बाप जो होता है ना हमेशा हीरो बनके, तुम जब से 7 साल का है तब से इसकी आदत है। जब भी हम दोनों बहस करते हैं ना, ये स्नीक ऑफ करने की कोशिश करता है। या तो तुम अपनी हैबिट बदल दो या अपनी माँ को। क्या? एक मिनट। दर्द हो रही है? दर्द हो रही है? क्यों? चोट लगी है? क्या? पूछो तो। क्या हो रहा? कुछ नहीं डैड। क्या हुआ दिखाओ मुझे। ये कुछ नहीं है। क्या हुआ? कैसे? क्या हुआ ये? सुबह क्या? बिस्तर से गिर गए तुम? या किसी की साइकिल में बैंग कर दिया? या खुद को खरोंचा है? बताते क्यों नहीं? ये हुआ क्या? What is this? कुछ नहीं डैड। सीरियसली झूठ मत बोलो तुम। मैं बताती हूँ साहबजादे ने क्या किया है। स्कूल में जाकर मारपीट की है। और मुझे ये बात तुम्हारे प्रिंसिपल ने बताई है, पता है? एक मिनट। कितनी बार मुझे सॉरी बोलना पड़ा है। मामा क्या कह रही हो? डैड मैं किसी को स्कूल में मारने थोड़ी गया था। It wasn't even my fault. वो रणविजय है ना? I don't know रणविजय राहुल। मैं रणविजय को नहीं जानता हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे बेटे हो। And don't give me any excuses, okay? ऐसा कोई भी एक्सक्यूज नहीं है जो वायलेंस को जस्टिफाई करता है। अरे दादा जनरल शेरगिल पूरी उम्र उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन कभी सड़क पर खड़े होकर मारपीट नहीं की। Just remember तुम किस खानदान से हो। सोच क्या रहे थे तुम? शर्मिंदा करके। You are ashamed of your act. डैड मेरी गलती नहीं थी डैड। चुप करो राहुल, शर्म नहीं आती? पहले तो मारपीट करते हो, उसके बाद सॉरी नहीं बोलते हो, फिर झूठ पर झूठ। हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम हमसे झूठ नहीं बोल सकते, हमें सच पता चल जाता है। अरे सच कभी छुपा नहीं रहता है, हमेशा बाहर आ जाता है। और ऐसे मौके पर बाहर आता है कि जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तुम समझते क्यों नहीं? संभालो अपने आप को। तुम जाओ। राहुल, अब तुम छोटे नहीं हो कि मैं तुम्हें डांट कर या पनिशमेंट देकर डिसिप्लिन कर सकूं। मैंने और मॉम ने तुम्हें हर तरह की फ्रीडम दी है, हर तरह का कंफर्ट दिया, तुम्हारी एक एक जरूरत पूरी की। ये सब क्या है? ये गुस्सा क्यों? अभी कुछ साल पहले तक तुम एक आइडियल सन थे। क्लास में इतने
अच्छे से बिहेव करते थे, स्टडीज में अच्छे थे, अब देखो व्हाट्स हैपनिंग। हाँ, कहीं तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा तो नहीं जो हम नहीं जानते? देखो राहुल, तुम किसी भी बारे में मुझसे या मामा से बात कर सकते हो। अगर मामा से नहीं कह सकते तो मुझसे कहो यार। रिमेम्बर, मैं डैड के साथ साथ तुम्हारा दोस्त हूँ। नथिंग डैड, इट्स जस्ट कि आई डोंट नो कैसे बताऊं आपको। ट्राई राहुल, टेल मी, क्या बात है? डैड, इट्स मॉम। मॉम बदल गई हैं। आई मीन, घंटों तक कोने में बैठकर रोती रहती हैं और कभी कभी हमारी बचपन की एल्बम्स निकालकर उन्हीं को घूरती रहती हैं। आई जस्ट फील देयर समथिंग रॉन्ग। मुझे लगता है कि आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं एंड दिस ट्रबल्स मी। आप ही ने कहा ना कि आप डैड के साथ साथ मेरे दोस्त भी हैं। सो प्लीज डैड, अगर कुछ है तो मुझे बताइए। मैं तुझसे कुछ भी बोल सकता हूँ यार, मतलब मामा बस थोड़ी टेंस है आजकल, थोड़ी स्ट्रेस है। देखो ना, तुम तीनों एकदम इतनी जल्दी बड़े हो गए हो और एक से एक बढ़कर शरारती हो तुम तीनों। तो मॉम सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रेस है, ऊपर से तेरी ये शरारतें। तो अपने आप को थोड़ा संभाले। देख, फन इज ओके बट फोकस भी होना चाहिए ना, तेरे बिल्डिंग ईयर्स है यार। तू अपनी माँ को खुश देखना चाहता है तो थोड़ा सा सीरियस हो जाना। मामा के लिए कर सकता है। डैडी, वेयर इज पीहू? शी इज माय फ्रेंड अलगैटो। अरे जल्दी लेकर आओ उसे किसी स्पेशल से मिलवाना है। ऐसे मत देखो, जाओ ना, बाद में बताती हूँ। प्लीज गेट अप फास्ट। पता है मम्मा, वो अनजान अंकल नहीं, वो लकी ड्रॉ वाले अंकल थे। और ना वो भी गोलू। हर मोटू अंकल गोलू नहीं होते। आपको पता है, आज गोलू अंकल आए थे। मेरा और गोलू अंकल का चॉकलेट और पराठा फेवरेट है। और टैबलेट्स खाना। पापा कैसे थे? बिल्कुल आप जैसे। मोटे या पतले? मोटे। गोलू अंकल की तरह। ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ मिस्टर कपूर क्योंकि आई लव यू। राम,
राम पीहू चलना, बहुत सारे लोगों से। अरे चल, अबे कहाँ ले जा रहा है? सरप्राइज दे ले, चल। अरे क्या सरप्राइज? व्हाट इज? अरे क्या है? तू स्टेज पे क्यों ला रहा है मुझे यार? आपने मुझे बुलाया है ना? हाँ बुलाया था। मैंने आपसे कहा था ना कि इस पार्टी में मैं आपको एक एंजल से मिलवाने वाली हूँ। लेकिन वो एंजल है कहाँ? कहीं दिख रहे नहीं। वो एंजल या नहीं है ना? अरे नहीं है? मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने अभी अभी प्रिया की आवाज सुनी? अभी तो यहीं थे। Good evening, ladies and gentlemen. Thank you all so much for coming to my party. मुझे उम्मीद है आप सबको यहाँ पर सुपर कूल मजा आ रहा होगा। तो मेरे साथ इस वक्त इस स्टेज पर मेरे एक बहुत ही खास दोस्त खड़े हैं। You all of course have met Ram, who's here from India. स्पेशल बहुत है, लेकिन जितने भी स्पेशल ये हैं, यहाँ पर आज इस पार्टी में इनसे भी ज्यादा स्पेशल कोई एक है, जो भी इस वक्त हमें यहाँ स्टेज पर ज्वाइन करेंगे। Don't worry, you know very well. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome my friend's very beautiful wife. मशहूर सोशलाइट है मुंबई की आयशा राम कपूर। मैं ना अभी जाके चेक करती हूँ, और मैं जब तक नहीं आऊंगी आप मेरी फ्रेंड साथ रहो, ओके? प्लीज टेक केयर। आयशा राम कपूर। Miss Sharma, I owe you an apology. My friend's very beautiful wife. उस दिन होटल में जो मैंने आपको कहा, गलत कहा। आयशा राम कपूर। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। कभी-कभी जब मुझे गुस्सा आता है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। It's wrong.
trying to say is, I'm sorry. Miss Sharma, my idea was not to hurt you. I'm really sorry. I'm sorry. Sorry. I'm sorry, Miss Sharma. क्या कभी आपने उनसे Sorry कहा. सॉरी? मतलब आपने जरूर कुछ ना कुछ गलती की होगी, इसलिए अभी आप सॉरी बोल रहे हो, राइट? यू नो, हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? आप हर किसी का दिल कैसे दुखा लेते हो? हाउ पॉसिबली कैन यू बी सो रूड? यू रियली आर समथिंग. पूजा, पूजा, अरे रुको तो सही यार. ऐसा क्या कह दिया खड़ूस ने कि तुम पार्टी छोड़ के जा रही हो? और वो पीहू भी आपके बारे में पूछ रही थी. What happened? कैडी प्लीज जस्ट लीव मी अलोन. मैं थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ. प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो. तुम प्लीज पीहू को घर छोड़ देना. अरे कैडी, मैं एक्चुअली पीयू और तुम्हें ही ढूंढ रहा था. पीयू की माँ कहाँ है? I'm dying to meet her. यार she had to leave और मैं ना अभी पीहू को ही लेने जा रही हूँ. अरे यार ये अजीब है. मतलब every time I try and meet her, I can't. Actually उन दोनों को मैंने आज यहाँ पर इनवाइट इसलिए किया था कि मैं पीयू की माँ से मिल सकूँ यार. See, कैडी, I know that they are going through a financial crisis and मैं actually पीयू की माँ की मदद करना चाहता हूँ. इसलिए It's important that I meet her यार. Sir, I know you're really sweet और आप genuinely help करना चाहते हो. बट ये जो पूजा है ना, कोई कम नहीं है. बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम वाली है. वो किसी से कोई हेल्प नहीं लेगी. एंड वो भी फाइनेंशियल हेल्प, फॉरगेट इट. नहीं काम करेगा. अरे बाबा, ट्रस्ट मी यार. मैं एक बार मुझे मिलने तो दे. मैं कह रहा हूँ मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ. I have a plan. उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ. और मैं अपना प्लान तेरे साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ. But you cannot tell anyone else. Are you sure ये प्लान काम करेगा? अरे yes. Then you have Caddy's promise. Fantastic. Super. I'll tell you the plan. I know I overreacted. पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया. पर ये राहुल भी ना मुझे बहुत तंग करता है. तो पता नहीं आजकल रात को अडल्ट चीजें देख रहा है. फिर उसके प्रिंसिपल ने भी मुझे पता नहीं क्या क्या कह दिया. I don't know how to deal with him anymore. नेहा, राहुल हम दोनों को लेके थोड़ा स्ट्रेस्ड है. हमारे डिवोर्स को लेके जो हम दोनों में टेंशन चल रही है, शायद वो उसे सेंस कर पा रहा है. ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि उसने खुद मुझे बताया नेहा. क्या? यही कि हम दोनों उससे कुछ छुपा रहे हैं. कोई कैसी ऑकवर्ड एज पे है जहाँ पे बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो रहा है. और अपने आसपास के माहौल में अगर जो भी हो रहा है उसको वो समझ सकता है, उनका एहसास कर सकता है. और उसे डेफिनेटली ये लग रहा है कि हम दोनों के बीच में पहले जैसा कुछ नहीं है. वही स्ट्रेस वो घर पे नहीं निकाल पा रहा, बाहर जाकर वो स्ट्रेस रिलीज कर रहा है. और इसीलिए शायद इतना एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है. तुमने क्या कहा? इसलिए कुछ नहीं कहा मैंने. लेकिन कब तक उससे छुपाते रहेंगे? कब तक बात को इधर उधर घुमाते रहेंगे? एक ना एक दिन तो उसे पता चलेगा ना. हम दोनों को पता था कि जितना हम सोच रहे थे उससे भी ज्यादा टफ है. विक्रम, तुम्हें लगता है कि उसे पता चल गया है हमारे डिवोर्स के बारे में और वो इसलिए तुमसे पूछताछ कर रहा था और वो चाहता है कि तुम बताओ उसे? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि उसे भी पता है. लेकिन यहाँ जब तक हम दोनों एकदम क्लियर नहीं हो जाता कि बच्चों को कैसे बताना है, आई थिंक हमें बच्चों के सामने नॉर्मल बिहेव करने की एक्टिंग करनी होगी. कितनी अजीब बात है ना. ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि
अपने बच्चों के सामने नॉर्मल रहने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। क्या है? कब से ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं ऐसी कौन सी जगह है दुनिया में जहाँ पे रेंज नहीं होती। बेबी, ते गुस्से में अप डाउन क्यों कर रही हो? आज किसकी शामत आई है? तुम्हारे बड़े भाई की, और किसकी? टेक्स्ट कर देती हूँ, जैसे ही रेंज में आए प्लीज मुझे मैसेज करो या कॉल करो। यार सौम्या, भाई को एटलीस्ट दुबई में तो चिल करने दो। What do you mean? Obviously मैं चाहती हूँ कि वो जहाँ पे भी रहे चिल करे। मैं बस इतना कंफर्म करना चाहती हूँ मैंने जो पैकेट भेजा था वो उन्हें मिला है या नहीं, that's it। आयशा के साथ भेजा था ना, तो ऑफ कोर्स मिल गया होगा यार। लेट इट बी ना, आयशा है ना वहाँ पे भाई के साथ, तो हमेशा उनके बारे में सोच सोच कर अपना बीपी क्यों हाई कर लेती हो? इसलिए क्योंकि आयशा वहाँ पे है। तुम जानते हो, मैं जानती हूँ, इनफैक्ट इस घर में सब लोग जानते हैं आयशा राम भप्पा का कितना ख्याल नहीं करती। प्लीज सौम्या, आयशा के बारे में ऐसी बातें मत करो। इनफैक्ट वी आर फैमिली यार। आई नो वी आर फैमिली ऋषभ, लेकिन जो सच है मैं वही कह रही हूँ। आई एम 100% श्योर राम भप्पा को आयशा ने अब तक मेडिसिन नहीं दी होंगी। उनके पास सिर्फ 2 दिन के मेडिसिन बचे हैं, इसलिए मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ कि इवन इफ आयशा भूल जाए एटलीस्ट राम भप्पा तो मेडिसिन मांग ले, लेकिन आउट ऑफ रेंज। कितना सोचती हो तुम, थकती नहीं हो? भाई को कुछ जितने बच्चे तो हैं कि उन्हें हर स्टेप के लिए तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़े। तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है इन सब चीजों से जब भाई खुद इन सब बातों की केयर नहीं करते? वो केयर करे या ना करे, आई केयर फॉर हिम ऋषभ, एंड यू नो दैट। टेक्स्ट सेंड। सॉरी बोलो सॉरी। आई एम सो सॉरी कि मैंने जाके सॉरी कहा। हेलो, आप अब किस बात को लेकर परेशान हैं? यार वो बुक स्टोर वाली लड़की है ना, पता नहीं कहाँ चली गई यार। तो तू इतना सेंटी क्यों हो रहा है? मतलब वो चली गई तो चली गई, डरोगी यार। होस्ट हूँ मैं पार्टी का, तो मेरे गेस्ट कब आए कब जाएं पता होना चाहिए मुझे। आई सी, ऑफ कोर्स। वैसे अगर बुक स्टोर वाली लड़की के बारे में 2 मिनट के लिए आप नहीं सोचेंगे तो थोड़ा सा काम कर सकते हैं। बिजनेस, मिस्टर अरोड़ा, हमारा बिजनेस डील, वी कैन गो डिस्कस विद हिम। हाँ, बिजनेस के लिए मेरे पास हमेशा वक्त है। कम एक मिनट इधर आइए, इधर। अगर आप होस्ट हैं तो मैं भी आपका दोस्त हूँ, मजाक कर रहा था। यू सी, मिस्टर अरोड़ा आधे घंटे पहले पार्टी से चले गए। ये आपको पता नहीं था, इवन दो ही सच एन इंपॉर्टेंट क्लाइंट ऑफ आवर्स, लेकिन बुक स्टोर वाली लड़की कब आती है कब जाती है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आई न्यू दैट। कभी कभी दिमाग से बातें स्लिप हो जाती है। ऑफ कोर्स, इट्स नॉट अ बिग डील। और तू बात का बतंगर तो बताई मत और चुप कर, तेरे पीछे तेरी स्पेशल गेस्ट मौजूद है। वेलकम वंस अगेन, योर ब्यूटीफुल वाइफ। इनका ख्याल रख और मैं बाकी लोगों का ख्याल रखा था। So? तुम दुबई कब? वो मैंने सोचा आज आफ्टरनून में मैं या तुम कौन से होटल में रह रही? आई एम एट द हायट। आप हायट में रह रहे हैं? हाँ, क्या फर्क पड़ता? मुझे लगा आप मेरे होटल में आप मेरे होटल में रह रहे हैं। वो सौम्या ने कुछ पैकेज भेजा है मेरे लिए, शी वाज सेइंग कलेक्ट कर लेना। हाँ, वो मेरे होटल में है, बैग में। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, आई कैन ड्रॉप यू टू योर होटल और वो पैकेज भी ले लूंगा। ओके, श्योर। भैया, यू नो व्हाट, मुझे लगता है जो अरेंज मैरिज वाली लड़की है ना, वो एकदम सही कह रही है। तू पागल हो गई है क्या? हम 1950s में नहीं रह रहे हैं। और कौन करता है अरेंज मैरिज आज के जमाने में? How can two strangers even stay with each other? वो स्ट्रेंजर नहीं होता, वो एक होता है जिसे हमारे मम्मी पापा मैरिज चूज करते हैं। Idiot, just listen to me, okay? हमारे मॉम और डैड ने भी लव मैरिज की थी और वो खुश हैं। मैं इडियट नहीं हूँ, आप इडियट हो। तू इडियट है। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? मम्मी, आपकी बेटी ना कुछ भी बकवास कर रही है। हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि लव मैरिज बेटर है या अरेंज मैरिज। तो मैंने बोला कि आपकी और डैड की लव मैरिज हुई है,
एंड बोथ ऑफ यू आर हैप्पी, तो ऑब्वियसली बात है ना कि लव मैरिज इज फार बेटर देन अरेंज मैरिज। और ये इडियट बोल रही है अरेंज मैरिज। तू बहुत जानने लग गया है लव मैरिज के बारे में। हाँ? वैसे एक्चुअली विक्रम, हमारे दोस्तों में से जिसकी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मैरिज रही है वो तो राम और प्रिया। बिल्कुल। तो उनकी तो अरेंज मैरिज हुई थी। मॉम, वो जमाना अलग था। आज के जमाने में इफ अ मैरिज हैज टू क्वालिफाई इट हैज टू बी लव मैरिज। तू लव मैरिज की तरफदारी क्यों कर रहा है? कहीं लव अफ तो नहीं हो गया? मॉम, राहुल कितनी बार समझाया, या ओनली 16। अभी फिलहाल तुम्हें पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना चाहिए ना कि तुम। अरे मॉम, आप घूम फिर के मेरे ऊपर क्यों आ जाती हो? मॉम मेरा साइड ले रही हो, आप उनको चुप क्यों करवा रहे हो? ज्यादा बकवास मत कर। अरे तुम दोनों क्यों बहस करो? एक मिनट, तुम क्यों लड़ रहे हो? सोनी पर 6 अगस्त से रात 8:30 बजे मंडे से थर्सडे एक नया शो शुरू हो रहा है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। वही सब देखते हैं और डिसाइड कर लेंगे। क्यों? लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, अरेंज मैरिज बेटर देन लव मैरिज। तू देख। पता नहीं कहाँ रख दिया। एक्चुअली वो बैग ओवरवेट था, तो शायद मैं डालना भूल गई हूँ या फिर मॉम ने नहीं डाला। सो सॉरी। बिकॉज मैं आपकी दवाइयाँ भूल गई हूँ। क्या मैं आपके मैनेजर को फोन करके कह दूँ साथ में ले आएंगे आते हुए? It's okay. No, seriously, it's okay. आयशा, देखो, हमारे बीच जो, मेरा मतलब है मेरे भाई ने जो किया तुम्हारे साथ, उसकी वजह से हमारी ये जो मैरिज, can't even call it marriage, ये शादी थोड़ी है। हमारे बीच ये सिचुएशन जो है, ना तुम इस सिचुएशन से खुश हो ना मैं, लेकिन हम दोनों अब कुछ कर नहीं सकते। जो है वो है। मैं चाहता हूँ कि जितना मेरे बस में है तुम्हें खुश रखूं, इसलिए तुम्हें जिस चीज से खुशी मिलती है तुम जरूर करो। That's all, please. आपने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि सिड ने मेरे साथ जो भी किया वो गलत था? नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि मेरे भाई ने जो किया वो गलत था। किसी भी औरत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाँ, तुम्हें मेरी जरूरत थी, but that's not the only reason. इस सिचुएशन से मुझे भी कहीं ना कहीं फायदा हुआ। अगर मैं ये शादी नहीं करता तो इवेंचुअली 2 साल बाद, 4 साल बाद मेरे फैमिली वाले मुझ पर प्रेशर डालते टू गेट मैरिड टू समबडी। तुम जानती हो कि प्रिया के बाद अब मैं किसी और के साथ कैसे हो सकता? तो ये सिचुएशन अच्छी है। मतलब दुनिया की नजरों में मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन असलियत क्या है वो मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो। और एक और रीजन भी है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने तुम्हारे लिए इसलिए भी शादी की क्योंकि तुम प्रिया की छोटी बहन हो। मैंने प्रिया की छोटी बहन की इज्जत बचाई, उसे बरकरार रखी। मैं जानता हूं कि प्रिया इस वक्त जहां भी होगी ये देखकर खुश होगी, और आज भी मैं बस प्रिया को खुशी करना चाहता हूं। सो आप आज भी प्रिया से इतना प्यार करते हैं। अगर इसका आधा प्यार भी सिड मुझसे करता तो आज सब कुछ अलग होता। प्रिया, पता नहीं क्यों आज तुम्हारी कुछ ज्यादा ही याद आ रही। आई थिंक पीहू की वजह से। कहीं ना कहीं वो मुझे तुम्हारी याद और हम दोनों की पुराने दिन की याद दिलाती। अगर हमारी बेटी होती तो बिल्कुल पीहू जैसी। Anyway, तुम आराम करो। And I hope you enjoy your stay here in Dubai. Good night.